अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर रियल एक्स एंड वाई। इक्वेशन हमारे पास गिवन है, हम लोगों ने इसको सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद इक्वल के इस एंड पे भी हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, जिसके साथ हम क्या करेंगे, कंपेयर करके वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। इस 2 को मैं इस सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, फिर -3 अयोटो के सारे के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 इंटू एक्स प्लस वाई अयोटा -3 अयोटा एक्स प्लस वाई अयोटा इक्वल टू 4 प्लस अयोटा। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस 2y अयोटा -3x अयोटा -3y अयोटा स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस अयोटा। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास जो अयोटा स्क्वायर है उसकी जगह पे हम क्या कर देंगे, -1 पुट कर देंगे। ये हमारे पास टर्म 2x प्लस 2y अयोटा -3x अयोटा -3y अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है इक्वल टू 4 प्लस अयोटा। अब यहाँ देखें, हमने क्या करेंगे कि जो रियल पार्ट है उसको रियल पार्ट के इक्वल लिख देंगे, यानी कि ये हमारे पास 2x है, एक साथ लिख देंगे। और ये क्या है, 3y से -1 से मल्टीप्लाई को क्या हो जाएगा, +3y। इसको मैंने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। उसके बाद ये दोनों क्या है, अयोटा वाली टर्म्स हैं, तो इनको मैं क्या कर देता हूँ, कंबाइन कर देता हूँ। इनमें से मैं अयोटा कॉमन लेता हूँ। जब मैं इनमें से अयोटा कॉमन लूँगा तो ये क्या रह जाएगा, 2y माइनस 3x अयोटा इक्वल टू 4 प्लस अयोटा। अब देखिए, ये मेरे पास जो टर्म ब्रैकेट में लिखी हुई है ये क्या है, रियल पार्ट है, क्योंकि इसके साथ अयोटा नहीं है। और यहाँ पे अयोटा है, तो ये मेरे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो दरमियान में इक्वल है, और इस साइड पे मेरे पास भी एक कम्प्लेक्स नंबर गिवन है जिसमें ये रियल पार्ट है और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट। अगर हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर गिवन हो और उनके दरमियान में इक्वल हो, तो उनका रियल पार्ट के इक्वल लिख सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास टर्म है ये क्या है, एक रियल पार्ट है, तो ये रियल पार्ट की इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको कुछ इस तरह सोल्व करूँगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, यानी कि 2x प्लस 3y ये रियल पार्ट है और इधर रियल पार्ट क्या है, 4, तो इसको मैंने 4 की इक्वल रख के ना इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। उसके बाद हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसको देखें, ये मेरे पास लिखा हुआ है 2y माइनस 3x इक्वल टू, यहाँ पे अयोटा के साथ सपोज कर लो 1 है हमारे पास, ठीक है, जिसके साथ कोई टर्म नहीं होता उसके साथ 1 होता है। इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ। यहाँ पे देखें, पहले x है तो इसको भी मैं पहले x वाली टर्म पहले लिख देता हूँ, -3x प्लस, यानी कि ये प्लस का है, +2y इक्वल टू 1, और इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अच्छा, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से x या y की वैल्यू फाइंड करके इन्हीं में से किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। अच्छा, वो कैसे करेंगे देखें। ये जो इक्वेशन 1 है ना, इक्वेशन 1 में x के साथ जो टर्म है ना, यानी कि ये x के साथ वाला जो ये 2 लिखा हुआ है, यानी ये वेरिएबल है, ये इसका क्या है, कोफिशिएंट। यानी x के साथ जो 2 है इसको, और इधर x के साथ जो 2 है, इन दोनों टर्म को हम क्या करेंगे, एक जैसा बनाना है, सेम करेंगे। देखिए यहाँ पे x के साथ 2 है, अगर इधर x के साथ भी 2 होता तो हम इन दोनों को क्या कर देना था, इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर देना था। लेकिन अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास x के साथ क्या लिखा हुआ है, x के साथ तो 2 लिखा हुआ है इक्वेशन 1 में, और इक्वेशन 2 में x के साथ 3 लिखा हुआ है।
मैं ऐसा क्या करूँ कि यहाँ पे भी सेम टर्म आ जाए और यहाँ पे भी सेम टर्म आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये जो इक्वेशन वन है, इक्वेशन वन को मैं क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ थ्री से। ठीक है, जब इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे, थ्री से, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाय थ्री, इक्वेशन वन। ठीक है, इक्वेशन वन को थ्री से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखें, जब इसको थ्री से मल्टीप्लाई करूंगा, थ्री टू द सिक्स एक्स, प्लस इसको थ्री से मल्टीप्लाई करूंगा, ये क्या हो जाएगा, नाइन वाई, और इसको थ्री से मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा ट्वेल्व। क्या हो गया, ट्वेल्व हो गया। उसके बाद ये जो हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है, इक्वेशन टू, इस इक्वेशन टू को अगर मैं क्या कर दूं, मल्टीप्लाई करूं किससे, देखिए यहाँ पे सिक्स आ गया ना। अब यहाँ पे x के साथ सिक्स है, इधर x के साथ क्या है, थ्री। तो इसको मैं अगर टू से मल्टीप्लाई कर दूं या माइनस टू से मल्टीप्लाई कर दूं, ताकि दोनों टर्म एक जैसी हो जाए, तो मैं इक्वेशन टू को क्या कर देता हूं, तो मैं लिखता हूं मल्टीप्लाई बाय माइनस टू। ठीक है, माइनस टू किसको, इक्वेशन टू को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्वेशन टू, यानी कि ये जो इक्वेशन टू है ना, इसको माइनस टू से मल्टीप्लाई करो। जब इसको माइनस टू से मल्टीप्लाई करूंगा, ये हमारे पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस सिक्स आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस फोर वाई इक्वल टू, और ये आ जाएगा माइनस टू। अब देखें, ये इक्वेशन जो वन थी वो कुछ इस फॉर्म में आ गई, और इक्वेशन टू कुछ इस फॉर्म में आ गई। ठीक है, अब आप इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को क्या करता हूँ, देखें यहाँ पे मेरे पास, आप इनको ना नाम भी दे सकते हो। चलो मैं इसको नाम दे देता हूँ थ्री इक्वेशन का, और इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन फोर का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नाउ इक्वेशन थ्री माइनस इक्वेशन फोर। ठीक है, यानी इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पे देखें, ये सिक्स एक्स प्लस नाइन वाई इक्वल टू ट्वेल्व। उसके बाद ये वाली इक्वेशन आप लिखें, ये क्या है, सिक्स एक्स माइनस फोर वाई इक्वल टू माइनस टू। अब इन इक्वेशंस को हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो ये देखें, ये इक्वेशन, ये सिक्स एक्स प्लस का है, जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस प्लस में, ये माइनस प्लस में। अब ये प्लस का सिक्स एक्स है, ये माइनस का सिक्स एक्स है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी जीरो आ जाएगा जवाब। और इन दोनों को जब आप सम अप करोगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्टीन वाई। इसी तरह जब इन इक्वेशंस को आप सम अप करोगे, तो सॉरी, ये फोर्टीन कह रहा हूँ, ये आ जाएगा थर्टीन। ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान करना है। और उसके बाद इन दोनों इक्वेशंस को जब आप सम अप करोगे, ये कितना आ जाएगा, ट्वेल्व और टू कितना हो जाएगा, फोर्टीन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह की टर्म आ गई, यानी थर्टीन वाई इक्वल टू फोर्टीन। अब देखें, यहाँ से ना मैं y की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। y की वैल्यू कैसे फाइंड करूंगा, देखिए बोथ साइड पे मैं थर्टीन से डिवाइड कर देता हूँ, थर्टीन से इधर भी डिवाइड कर दिया, थर्टीन से इधर भी। तो y का जवाब क्या आ जाएगा, फोर्टीन ओवर थर्टीन, यानी ये थर्टीन से थर्टीन कैंसिल हो गया, तो ये y की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो ये हमने y की वैल्यू क्या की, कैलकुलेट कर ली। अब यही y की वैल्यू मैं क्या करूंगा, आपकी मर्जी इक्वेशन थ्री में पुट करो, आपकी मर्जी इक्वेशन फोर में पुट करो, जहां मर्जी पुट कर दो। ठीक है, इसमें भी पुट कर सकते हो, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू जो आप लोगों ने सपोज की थी, उस इक्वेशन में भी आप क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। ठीक हो गया, जिस मर्जी में आप पुट करना है। अच्छा, अगर मैं इक्वेशन, ये जो हमारे पास y की वैल्यू है, मैं क्या करूँगा, इक्वेशन थ्री में पुट कर रहा हूँ। पहले मैं इक्वेशन थ्री लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वी हैव इक्वेशन थ्री। हमारे पास जो इक्वेशन थ्री है वो क्या है, देखें, इक्वेशन थ्री हमारे पास थी सिक्स एक्स प्लस नाइन वाई इक्वल टू ट्वेल्व। ये क्या थी, इक्वेशन थ्री थी। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन थ्री थी। अभी हमने जो y की वैल्यू निकाली थी वो क्या निकाली थी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पुट y इज इक्वल टू फोर्टीन ओवर थर्टीन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी, y की वैल्यू। जहाँ पे भी इक्वेशन थ्री में y है ना, यहाँ पे y है ना, यहाँ पे हम y को रिप्लेस कर देंगे फोर्टीन ओवर थर्टीन से। तो यहाँ पे देखें, सिक्स
एक्स एज इट इज़ रहा प्लस 9 और वाई की जगह पे हमने क्या पुट करना है 14/13 इक्वल टू 12। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी, उम्मीद है। अच्छा अब देखें हमारे पास 6x और 9 को 14 से मल्टीप्लाई करें। 9 को जब 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 126 आएगा ओवर में 13 इक्वल टू 12। अच्छा अब आगे देखें, आगे हमारे पास ये वाली जो टर्म है इसको आप इक्वल के इस एंड पे ले जाएं, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू चाहिए। ये 6x एज इट इज़ रहा 12 माइनस 126 ओवर में 13। अब इसको आपने क्या करना है, एलसीएम लेंगे, यानी कि इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब ये 13 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 156 आता है माइनस 126। इन दोनों को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 30/13। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये वाली जो टर्म थी 6x, इसको आप एज इट इज़ लिखो और ये जो 6x है इसको भी आपने एज इट इज़ लिखना है। अब देखिए मुझे जस्ट x चाहिए, क्या चाहिए, जस्ट x चाहिए, x के साथ 6 नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, बोथ साइड पे 6 से डिवाइड कर दूंगा। देखिए यहाँ पे भी मैंने 6 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 13, और यहाँ पे भी क्या करूँगा 6 से जब डिवाइड करूँगा, जब 6 से डिवाइड करूँगा तो ये वाला जो 6 है इसको तो डिवाइड कर रहा है लेकिन इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें 6 1 द 6, 6 5 द 30, तो ये हमारे पास 5/13 इसका क्या आ गया, जवाब आ गया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। देखने में क्वेश्चन काफ़ी लेंथी लगता है लेकिन इजी वे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।